हर राखी पर भाई देता था अपनी बहन को उत्तरन, पर फिर बहन ने ऐसा तोहफा दिया कि भैया और भाभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस कहानी को एक बार ज़रूर सुने। अरे भाभी, दरवाज़ा तो खोलो, मेरे भैया के लिए रक्षाबंधन का तोहफा दरवाजे के उस पार है। सच कह रही हो वंदना, तुमने हमें माफ़ कर दिया। चलो अब कोई गिला शिकवा नहीं रहा। चलिए जी, बाहर देखते हैं हमारी लाडो ने क्या तोहफा रखा है हमारे लिए, अंजलि ने कहा। फिर अंजलि और वरुण दरवाज़ा खोलते हैं तो बाहर का नज़ारा देखकर उनका होश उड़ जाता है। ये क्या था बाहर और क्या चल रहा था वहाँ, आइए जानते हैं। सुनिए जी, इस बार राखी पर वंदना को कहिए कि आप ही उनके घर चले जाएंगे, उसे आने की ज़रूरत नहीं। एक सूट रखा है मैंने, बस एक ही बार पहना है, वही दे दीजिएगा, अंजलि ने कहा। पर अगर वह पूछेगी तो क्या बताऊंगा, वरुण ने कहा। कह देना तेरी भाभी अपने मायके जा रही है, अंजलि ने कहा। पर तुम्हारा तो कोई भाई ही नहीं है, फिर यह बहाना, वरुण ने कहा। आप ना ज़्यादा मत बोलिए, जितना कहा है बस इतना ही कीजिए। पहले तो मम्मी जी की वजह से वंदना को मना नहीं कर पाती थी, पर अब तो मम्मी जी भी नहीं रही। इस बार उसके आने का कोई वजह भी नहीं है, फिर क्यों इतना तामझाम करना। अगर इसकी आदत इसी तरह लग गई ना, फिर भी मरते दम तक सिर पर चढ़ी रहेगी, अंजलि ने कहा। राखी बीत गई और जैसे अंजलि ने कहा वरुण ने वैसा ही किया। लगभग 1 साल पहले की बात थी जब अंजलि हर रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांधने आती थी और उसकी माँ उसका बेसब्री से इंतज़ार करती थी। पर अभी कुछ ही महीने हुए हैं उनकी माँ सीमा जी को गुजरे हुए, और यह भैया भाभी उनके ना आने के बहाने ढूंढते रहे हैं। शायद इसलिए कहा जाता है कि माँ बाप से ही मायका होता है। पर यह तब की बात है जब सीमा जी जीवित थी। एक दिन अचानक वंदना अपने भाई भाभी के यहाँ सुबह सुबह आ जाती है। अरे वंदना, इतनी सुबह सुबह क्या बात है, अंजलि ने कहा। वह भाभी, इनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, इनका ऑपरेशन करवाना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने भैया को फ़ोन पर भी कहा था, कुछ पैसे ही घट रहे हैं, वह मुझे थोड़ी जल्दी थी इसलिए खुद ही चली आई, वंदना ने कहा। दोनों की बातें सुनकर सीमा जी वहाँ आ जाती हैं और फिर वरुण को भी बुलाया जाता है। सीमा जी कहती हैं, बेटा क्या इसने तुमसे फ़ोन पर पैसों की बात की थी? हाँ मम्मी की थी, पर मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं हैं। पर ये माने तब ना, मैंने कितनी बार कहा कि मेरे पास फ़िलहाल अभी कोई पैसे नहीं हैं, वरुण ने झल्लाकर कहा। अच्छा बेटा तू रुक यहाँ, मैं अभी तेरे लिए कुछ लाती हूँ। मेरे पास कुछ गहने पड़े हैं जिन्हें बेचकर अभी तेरा काम निकल जाएगा। अभी दामाद जी को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, सीमा जी ने कहा। क्या कहा आपने? आप अपने गहने इन्हें देंगी? यहाँ सर के बेटे पर बैठकर खा रही हैं और गहने दोगी बेटी को? वाह मम्मी जी, हम आपको ऐसा करने नहीं देंगे, और अगर आपने फिर भी ऐसा किया तो फिर रहना अपनी बेटी के साथ, अंजलि ने अपनी आंखें तरारते हुए कहा। अब इस उम्र में बेचारी सीमा जी और कहाँ जाएंगी, वह चाहकर भी आगे कुछ कह नहीं पाती। उल्टा उनके गहने पर अंजलि कब्जा कर लेती है। उस दिन तो वंदना चली गई, पर वह अपने इस दिन को हमेशा याद रखेगी, यह सोचकर अपने मन में कुछ ठानती है। दिन बीत गए और सब कुछ सामान्य सा लगने लगा। इसी बीच सीमा जी भी चल बसी। सीमा जी की वजह से वंदना उस घर में आती थी, फिर उनका आना भी लगभग बंद हो गया। उसके भैया भाभी का वह बर्ताव वह चाहकर भी भूल नहीं पा रही थी। फिर उसने अपने भैया भाभी के एक और राज का पता चलता है। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन वंदना बाजार में थी, तभी उसे उसकी पड़ोसन से भेंट हो गई। वह उसे बताती है कि उसकी भाभी उसकी माँ को बहुत सताती थी और कई कई दिनों तक भूखा रखती थी। जिस दिन उनकी मौत हुई उसके एक दिन पहले
उनके काफ़ी रोने की आवाज़ भी आई थी और अगली सुबह उनके मरने की खबर मिली। वंदना को उनकी बात सुनकर इतना तो यकीन हो गया कि माँ को उन्होंने ही कुछ किया होगा। अब उसने ठान लिया उनकी गहराई तक जाएगी। फिर एक दिन वरुण को एक कॉल आती है जहाँ उसे कोई बताता है कि आपकी माँ के नाम से एक ज़मीन है जिसे वे बेचना चाहती थी। सारे कागजात भी पूरे हो गए थे पर एक कागजात पर दस्तखत रह गए थे और उनके मरने की खबर भी मिली। अब हमें पता चला उन्होंने इस ज़मीन के कागजात की नॉमिनी में अपनी बेटी का रखा था, तो उनके दस्तखत करने से ही चलेंगे। वरुण और अंजलि तो हैरान ही हो जाते हैं कि माँ की एक ज़मीन भी थी जिनको उन्होंने बेचने के लिए भी रखा था और तो और नॉमिनी में वंदना को बनाया। उनका खून खौलने लगा पर अपने गुस्से को दबाकर उन्होंने फिर उस आदमी से पूछा कितने में बिकी है वह ज़मीन। 50 लाख, उस आदमी ने कहा। 50 लाख सुनकर उन दोनों का मुंह खुल ही गया, पर अब समस्या ये थी कि वंदना उनकी नॉमिनी थी। फिर क्या था? लगाया गया फ़ोन वंदना को। क्या बात है वंदना, अपने भैया भाभी को भूल गई क्या? उस दिन की बात से अभी भी नाराज़ हो? उस वक्त मेरे हाथ भी खाली थे इसलिए तेरी मदद नहीं कर पाया। और रही बात माँ के गहने की, तो वह माँ के इलाज में ही लगने वाले थे, इसलिए उन्हें देने से रोका तुमसे, इसलिए उस वक्त बताया नहीं। पर अब जब माँ ही नहीं रही तो छुपाने का कोई फ़ायदा भी नहीं। दरअसल माँ को कैंसर था और उनके इलाज में काफ़ी खर्च भी हो रहा था जिसे हमें इधर उधर से लेकर चुकाना पड़ रहा था। तभी उस वक्त कुछ नहीं बताया था कि तू चिंता ना करे। और अब माँ को भी इस बारे में पता नहीं था, वरना वह पहले ही हिम्मत हार जाती। वरुण ने कहा। फिर अंजलि फ़ोन लेकर कहती है, वंदना अब तो तुम्हें हमारी सच्चाई का पता चल गया ना, अब तो अपनी भाभी से मिलने आओ। हाँ भाभी, कल ही आती हूँ। मैं भी कितना तड़प रही थी आप लोगों से मिलने के लिए। मैं कितना गलत समझती थी आप लोगों को, पर आप लोग तो अपने ही दुख में डूबे थे, वंदना ने कहा। अगले दिन वंदना आती है। काफ़ी देर तक बातचीत के बाद वरुण कहता है, ये ले बहन, इस पर साइन कर दे। ये क्या है भैया? वंदना ने कहा। यह इस घर का आधा हिस्सा मैं तेरे नाम कर रहा हूँ। यह जो भी है हम दोनों का है, वरुण ने कहा। यह आप क्या कह रहे हैं भैया? यह यहाँ का सब कुछ आपका है। मुझे किसी ने फ़ोन पर बताया मम्मी की कोई ज़मीन के कागजात पर मेरे दस्तखत चाहिए, तभी वह ज़मीन बिकेगी, इसलिए मैं यहाँ आई। भैया मैं साइन कर दूँगी, पर यह सब मुझे नहीं चाहिए। माँ के इलाज के लिए काफ़ी खर्च हो गया है आप लोगों का, यह सब आप ही रख लेना, वंदना ने कहा। वंदना और अंजलि के मन में लड्डू फूट रहे थे और वंदना को छोड़ दोनों अपने कमरे में गए और हंसने लगे। इसे कहते हैं जब अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। मम्मी जी को भी रास्ते से हटा दिया और उनकी सारी जायदाद भी मिल गई। छुपाकर जिस बेटी के नाम पर ज़मीन खरीदी थी, आज उसी बेवकूफ़ बेटी ने सब कुछ हमें दे दिया। कहाँ हम सोच रहे थे कि पता नहीं हमें वंदना को कितना मनाना पड़ेगा, पर यह बेवकूफ़ अपनी माँ के कातिलों को ही इतना हमदर्द समझ रही है, अंजलि ने कहा। मानना पड़ेगा अंजलि, काफ़ी शातिर दिमाग पाया तुमने। माँ को कैंसर था, यह दिमाग अच्छा लगाया, वरुण ने कहा। हाँ, पर मम्मी जी इतनी जल्दी मर जाएंगी यह पता नहीं था। लोग तो कई कई दिनों तक भूखे रहते हैं, यह तो बस 2 दिन ही भूखी थी मम्मी जी, अंजलि ने कहा। चलो हमने माँ को मुक्ति दिलाई, उम्र तो हो ही गई थी, ऊपर से डायबिटीज़, प्रेशर, गठिया, ना जाने कितनी बीमारियों से पीड़ित थी, उन्हें भी शांति मिल गई और हमें भी, वरुण ने कहा। चलो चलो बाहर, अब इस डायन को भी अब पटाकर रखते हैं, एक बार यह साइन कर दे, फिर इसको भी इस तरह से अलविदा कहेंगे कि यह कभी यहाँ
आने से पहले 10 बार सोचेगी। फिर वह दोनों बाहर आ जाते हैं। तब वंदना कहती है, भैया वह आदमी सारे कागजात लेकर आ रहा है, आधे घंटे में मैं साइन करके निकल जाऊंगी, आगे आप देख लेना। हाँ हाँ ठीक है, तो चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगा, वरुण ने कहा। फिर वह आदमी आता है और एक कागजात पर वंदना साइन करती है। आगे वह आदमी कहता है, वंदना अपनी जगह जिसे नॉमिनी चुनना है उसे भी साइन करना होगा। इस पर वंदना वरुण की ओर देखकर कहती है, लो भैया आप भी साइन कर दो। वरुण तो 50 लाख की खुशी संभाल ही नहीं पा रहा था। वह इतना खुश था कि आओ न आओ देखता न ताओ, और वकील के कहते ही तुरंत कागजात पर साइन कर देता है। फिर वह वकील, यह काम हो तो गया, बाकी के काम भी जल्दी ही पूरे हो जाएंगे, यह कहकर चला जाता है। ठीक है भैया, अब मेरा भी काम भी ख़त्म हो गया, अब मैं भी चलती हूँ। भाभी आपसे एक काम था, वंदना ने कहा। हाँ कहो। अंजलि ने कहा, आप लोगों से ही मेरा मायका है। माँ के जाने से एक गलतफहमी की वजह से मैंने यहाँ आना बंद कर दिया था, पर जब वह गलतफहमी ही अब नहीं रही तो मेरा यहाँ आने में कोई पाबंदी नहीं। यहाँ इस घर के हर एक कोने में माँ की यादें हैं। आपसे एक विनती है, माँ के कमरे में कोई बदलाव मत कीजिएगा। मैं जब भी यहाँ आऊँगी वहीं रहूँगी। वंदना ने कहा, सीधे सीधे कहिए ना, अपने लिए यह एक कमरे का इंतज़ाम कर। इस घर पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती हैं तो फिर यह सब नाटक करने की क्या ज़रूरत थी, अंजलि ने चिढ़ते हुए कहा। अरे भाभी रुको ज़रा, अभी तक वह ज़मीन भैया के नाम हुई नहीं है, इतनी जल्दबाजी करनी सही नहीं है। थोड़ी देर और रुक जाती, फिर अपना असली चेहरा दिखाती। मुझे भी मज़ा आ रहा था तुम दोनों का यह ढोंग देखकर। मुझे तो लगा इतनी समझदार तो तुम लोग हो ही। अच्छा ठीक है, जाओ मेरे छोड़ो, मैं यह सब कुछ तुम लोगों के जिम्मे देता हूँ। और भैया दरवाज़ा खोलो, देखो मेरी राखी का तोहफा। हर बार तुम तो मुझे भाभी के पहने हुए कपड़ों से ज़्यादा कुछ नहीं दे पाए, पर आज तुम्हारी बहन तुम्हें वह तोहफा देगी जिसे चाहकर भी तुम कभी भुला नहीं पाओगे। जब दोनों दरवाज़ा खोलते हैं, पुलिस खड़ी होती है और वो वरुण और अंजलि को सीमा जी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करने आए थे। यह सब क्या है वंदना? अंजलि ने पूछा। भाभी, जिस तरह आप लोगों ने माँ को मारा उसके बाद भी यह पूछने की हिम्मत हो रही है, बड़ी आश्चर्य हो रही है। भूखा रखती थी ना माँ को, जब दोनों रहना जेल में भूखा, तब तुम्हें शायद माँ की तकलीफ का पता चले। और हाँ, माँ ने कोई ज़मीन नहीं खरीदी थी, यह तो तुम दोनों का भांडा फोड़ने के लिए मैंने सारा खेल रचाया था, और तुम दोनों मेरे जंगल में फंस भी गए। ले जाइए इन दोनों को, और सबूत भी ले आती हूँ पीछे से, इनकी सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तुम लोगों को उम्र कैद जो ना दिलाई तो मैं भी अपनी माँ की बेटी नहीं। यह कहकर वंदना दोनों को एक एक चांटा लगा देती है और कहती है, जाओ लालची भेड़ियों, अब जेल में बैठ के गिनते रहना 50 लाख। वंदना ने अपने भैया और भाभी के साथ सही किया कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।